सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया। और थोड़ा शीशा साफ कर लूँ। सो बहुत दिनों बाद आपको इस कमरे से रूबरू हो रहा होगा, बिकॉज इसकी वजह ये है कि मैं कपड़े धो नहीं रही थी इतने दिन से, मम्मी जी ही वॉश कर रही थी और मेरा इस कमरे से नाता ही टूट गया था। बट आज जब सारा शेड्यूल सेम हो गया है पहले की तरह, मतलब सब कुछ पहले की तरह, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आई हूँ कपड़े धोने के लिए 10 बजे। बिकॉज़ इसलिए इतना लेट हो गया क्योंकि पहले पता बारिश हो रही थी, अब बारिश ख़त्म हो गया तो गर्मी और उमस बढ़ गई है, तो वही है, इसलिए मैं सोचा कि अब धो देती हूँ। वरना मैं कल भी नहीं धोया था, मैंने परसों भी नहीं धोया था, कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, तो आज मैंने सोचा धो देती हूँ, इसलिए कपड़े लेकर आई हूँ। एंड आज भी मैंने ये फ्रॉक पहन रखा है, बट नीचे से एक पैंट पहन रखा है जिसको भी नीचे जाके चेंज करके मैं वो पहनूँगी शरारा, ठीक है। सो गाइज़, आप लोग को पता ही है ये बात कि राहुल ने 75 डेज़ का जो चैलेंज लिया था वो कल कंप्लीट हो गया था, ठीक है। क्या क्या कह रहे हो, कहाँ से कैमरा एंगल लिया है मैंने और कल से वो एक नया शेड्यूल शुरू करने वाले, शेड्यूल बोले तो 75 डेज़ न्यू एक स्टार्ट करने वाले, जिसमें वो अपनी बॉडी बनाने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। वो बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे जिसमें उनकी बॉडी वेट थोड़ा इंक्रीज़ होगा, चेस्ट वगैरह अच्छे लगेंगे, तो ये सब चेंजेस आएंगे। सो लेट्स सी कैसे लगते हैं मेरे हस्बैंड, बिकॉज उन्होंने ये जो चीनी छोड़ा था ना 75 डेज़ के लिए, नो शुगर वाला, वो सिर्फ ऑर्गेनिक शुगर लेते थे, लाइक जो फ्रूट्स वगैरह से होते हैं या जूस वगैरह से, बाकी कोई मतलब एक्स्ट्रा शुगर ऐड वाली चीज़ें नहीं लेते थे, जैसे लाइक स्वीट्स, हलवा एंड कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दिस ऑल, ओके। तो क्या है कि इतने दिनों तक शुगर नहीं खाया तो उनका थोड़ा कह रहे थे मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, और वो सच में अपने आप से बहुत वीक महसूस कर रहे थे। तो ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ उनका, और सच में उनकी मतलब गाल वाल सब पतले हो गए थे, पेट एकदम से अंदर हो गया, शरीर बिल्कुल ढीला ढाला सा हो गया, तो ऐसे ऐसे चेंजेस हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज़, मैं वही कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब वो वीक हो गए हैं, तो अब वो शुगर भी से स्टार्ट करेंगे एंड वो उसी हिसाब से एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि उनकी बॉडी का वेट गेन भी होता रहे एंड वो शुगर इनटेक करें, ओके। तो ये सारी बातें मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद में, ओके गाइज़। सो गाइज़, आप लोग को पता नहीं होगा, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अब मैं 2 घंटे अब ट्यूशन पढ़ा रही हूँ 2-3 दिन के लिए, बिकॉज नेक्स्ट कमिंग एग्जाम्स में मैं छुट्टी करने वाली हूँ और मैं संडे को पढ़ाना नहीं चाहती, बिकॉज संडे होता है आराम करने वाले दिन, तो मैं नहीं चाहती मैं मतलब उस दिन बच्चों को पढ़ाऊँ। पता नहीं कैसा हो रहा है महसूस, मुझे महसूस बोले तो अजीब सा हो रहा है। तो गाइज़, हाँ, मैं संडे वाले दिन पढ़ाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैंने 2-2 घंटे करके 2 दिन और पढ़ाना, एक आज पढ़ाऊँगी और आज से 1-2 दिन बाद 2-2 घंटे पढ़ा के वो मेरी छुट्टी रिकवर हो जाएगी, फिर मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा। हमारे इधर मतलब ट्यूशन का ये सिस्टम है, ये मेरे हस्बैंड ने बना रखा है, तो मुझे भी फॉलो करना पड़ता है कि अगर टीचर छुट्टी करता है तो वो अपनी भरपाई करेगा, ठीक है, बिकॉज फीस तो पूरी ले रहे हैं, तो अपनी छुट्टी भरपाई करो, चाहे संडे को पढ़ाओ, चाहे किसी दिन बुला लो उनको या किसी दिन एक्स्ट्रा पढ़ा लो, तो ऐसे उसको भरपाई करनी पड़ेगी। मेरे हस्बैंड ने रूल निकाला था, इसलिए मुझे भी फॉलो करना पड़ता है। तो गाइज़, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। और ये जो गेटअप है मेरा एक दिन और रहने वाला है, जिस दिन एग्ज़ाम देने जाऊँगी, तो ऐसे में फिर से एक दिन पहन के जाऊँगी। ओह सॉरी, नहीं पहन के जाऊँगी। यू नो द रीज़न ये है कि हाफ स्लीव से मेरे हाथ पतले पतले दिखते हैं, प्लस बहुत कपड़ा पतला है, बहुत पतला कपड़ा है, कपड़ा बहुत पतला है, हाँ, तो जो उसका मटेरियल है बहुत ही पतला है, तो इसकी वजह से ना इसमें थोड़े जो हमारे मतलब अच्छा नहीं दिखता, जो भी है, मैं कैसे बताऊँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब सीन है। उमस बहुत हो रही है, बारिश तो ख़त्म, धूप नहीं निकली है, लेकिन धूप निकलने से जो पहले उमस होती है ना थोड़ी, वैसी गर्मी हो रखी है। और आज तारीख कितनी है? आज है तारीख 24। हमारी शादी को 2 साल, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 2 साल 5 महीने हो गए। कहीं ना कहीं 1 महीने बाद 2.5 साल हो जाएंगे हमारी शादी को, 2.5 ईयर। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि शादी को बहुत साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए, लगते ही नहीं है। अभी लगता है सब कुछ नया है, सब कुछ ठीक है।
कि ऐसी चली जाएगी पूरी ज़िंदगी, मतलब बस हंसते मनाते रोते गाते, कुछ चेंजेस नहीं होंगे? होंगे, बहुत चेंजेस होंगे। 1 मिनट आती हूँ। अगर एक बात बताऊँ तो लाइफ से ना एक्साइटमेंट कभी ख़त्म नहीं होती, वो हम पे डिपेंड करती है कि हम क्या सोच के बैठे हैं। सपोज़ अगर मैं सोचूं कि लाइफ तो ख़त्म है, शादी हो गई, अब क्या ही करना है पूरी ज़िंदगी बस ऐसे ही, तो नहीं, अभी शादी ख़त्म हुई है और शादी का रस्म ख़त्म हुआ है, शादी का जो बंधन है वो तो ख़त्म नहीं हुआ ना। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो हमें बच्चा प्लान करना है, देन बेबी होगा, इसका पालन पोषण होएगा, वो नई नई चीज़ें सीखेगा, उसको नई चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, उसमें कैसे वो कैसा होगा ये सब भी देखना है, कि बॉय है कि गर्ल है। तो अभी तो ज़िंदगी एक्साइटमेंट से भरी है, ठीक है। मेरे को लगता है ना, मैं जब कैमरे के सामने बोलती हूँ ना, बहुत थोड़ा मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से बोलूँ, उसकी वजह से ना सब गुड़ गोबर हो जाता है। बी काम, सोचो कि तुम अपने हस्बैंड से बात कर रही हो, ओके। हाँ, तो बात ये है कि अभी क्या है कि एक्साइटमेंट लाइफ से ख़त्म नहीं हुई है। बेबी होगा, बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी, उसका नामकरण होगा, उसका कथा होगा, उसका पूजा होगा। 1 मिनट, पानी भर गया। हाँ, वॉशिंग मशीन में, 1 मिनट आ रही हूँ। तो यार हम कैसे कहते हैं ये बात कि लाइफ एक्साइटमेंट से ख़त्म हो गई है? अभी तो स्टार्ट हुई है ना। शादी हुई, शादी को 1 साल हुए, फिर सेलिब्रेशन 2 साल हुए, फिर सेलिब्रेशन 2.5 साल होने वाले हैं। अब चीज़ें भी चेंज होंगी। घर हमारा नीचे हो गया है तो घर भी बनेगा, घर बनेगा, उसके बाद हम बेबी प्लान करेंगे, सारी चीज़ें। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ दिखा लग रहा है गले में, पानी नीचे रख के आई हूँ। तो मतलब मैं बताना नहीं चाहती, बट एज़ यू आर माई फैमिली, यूट्यूब फैमिली, और बहुत सारे लोग हैं वो ना कुछ नहीं बताते सच। यार सच बताने में क्या जा रहा है ना, ज़्यादा नहीं तो 60% तो लोगों को बता ही दो, नहीं 80%। हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मेरा कोई मूड नहीं है बेबी प्लान करने का, बट ये कहना चाहती हूँ कि हम ये नहीं कह सकते हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, अब कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं है, लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड न्यू एक्सपेरिमेंट्स, बट वी डोंट रियलाइज दैट ये चीज़ें हो रही हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें लगता है हम बस घूमने गए हैं, बट हम वहाँ पे नई चीज़ें नहीं देखते, नई चीज़ें सीखते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इसलिए ताकि आपको पता रहे। तो गाइज़, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो मेरे फेस पे आप लोग दाग देखते हो, ये वाइट कलर का है। कैमरे में इतना दिख रहा है तो सोचो रियल में कितना दिख रहा होगा। बट इसको ठीक करने का डॉक्टर से मैंने दवाई लिया है, बट वो दवाई लगाने पे ना मेरा फेस बहुत ऑयली हो जाता है। दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग दैट क्रीम, दैट इज़ द रीज़न। इतनी अच्छी इंग्लिश बोल देती हूँ बट फिर भी नहीं बोलती हूँ, पता नहीं क्या है मेरा सीन। मैंने बताया वी हैव डिसाइडेड, मीन्स मी एंड माई हस्बैंड हैज़ डिसाइडेड दैट वी विल गिव फुल इन्वायरमेंट टू अवर चिल्ड्रन, that means English environment, that he or she will learn only and only English. He have to learn Hindi in future. We are thinking about this all, but it will happen in only one condition, if we will speak first in English. Okay, suppose after 3-4 years, if we are not going to speak in English, the English will the language will more comfortable हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में. So at that time we will feel discomfort, or you can say difficulties while speaking. So if it will be our habit, so we will not feel uncomfortable in front of others also. Okay, so it should be our duty that first we should speak in English before means planning a child. So my husband always says to me that speak in English, but I don't know, only for 30 minutes I just speak in English. After that I forget all the things that I have said, something that I will speak in English. So I don't know how it will improve, and I think I have challenged you also that from today I'm going to make vlog in English. But see, now you are always here. I want to tell you something secret. Okay,
So before marriage, my husband was, busy in his lifestyle, like rapping, making music, making, background music, and this all. After means marriage, or before marriage means before the marriage, क्या बोलूँ उसको, शादी होने से 2 साल पहले, okay, 2 years before the marriage, he was, he has joined the job. So from that day, I think he has changed his life. He just dropped all the, क्या बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं जिसको उनको करना पसंद होता है, hobbies, okay. He has dropped all his hobbies, his means favorite things in which he want to be a profession. वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे कि मैं एक रैपर बनना चाहता हूँ, तो ये इनका ड्रॉप हो गया. सो इट्स माई ड्रीम, ये मेरा सपना बन गया है कि मैं आगे जाके एक सेलिब्रिटी बनूं और मैं इतनी बड़ी बन जाऊं कि ताकि उनको मौका मिले मेरे साथ चीज़ें करने का. मुझे लोग जानेंगे और हम दोनों को ही जानेंगे, क्योंकि हम ब्लॉग बनाते हैं तो हम दोनों को ही जानेंगे. और आने वाले टाइम में मैं चाहती हूँ सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव रहूँ कि मैं छा जाऊँ. बस होता है ना कि हाँ कुछ है ये ऐसा. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग ना 2-3 साल पहले से, जब टिकटॉक आया था ना, टिकटॉक ने सबकी लाइफ चेंज किया. तो जब टिकटॉक आया था ना, मैंने भी स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, बट मेरे घर वालों का सीन अलग ही होता था. मेरे मायके में छुट्टी नहीं दी गई मुझे, और ससुराल में तो ऐश ही ऐश है. तो मायके वालों ने, कह सकते हो, मुझे इतनी छूट नहीं दी, पाबंदियाँ डाली हैं, ठीक है. इसकी वजह से मैं बहुत वीडियोज़ नहीं बनाती थी, क्योंकि मम्मी फ़ोन ही नहीं देती थी, बिज़ी रहती थी. फ़ोन देती थी, कहती थी तुम लोग वीडियोस बनाती रहती हो, यही काम रह गया, यही काम रह गया. हमको इतना टोंट किया जाता था कि हम नहीं बना पाते. और मुझे लगता है काश उस टाइम ये चीज़ पता होता ना कि बना लो छुप के, तो मैं शायद बनाती और आज मैं भी कुछ होती. क्योंकि मुझे इंटरेस्ट तो शुरू से ही है, बट घर वालों ने साथ नहीं देखी. सो गाइस, बच्चे आ गए, काम कंप्लीट नहीं हुआ, कपड़े भी सूखे रहे हैं, बट बच्चे आ गए. तो बच्चों को पढ़ाने होंगे 2 घंटे, तो अभी 1 बजे कपड़े डालूंगी. मिलते हैं थोड़ी देर बाद. बाय बाय, सी यू गाइस लेटर. सो गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, ट्यूशन में बच्चे पढ़ के चले गए हैं और अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए, ठीक है. तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद. एंड काम बहुत ज़्यादा है, थकावट हो गई. पता है 2 घंटे बैठे बैठे ना, सीरियसली बता रही हूँ, पेट में गैस बन जा रहा है. मैं सोचती थी, जो होते हैं ना एजेड लोग, कहते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, गैस बन गया बैठे बैठे. मैं सोचती थी क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता. मतलब होता ना कि थोड़ा लगता है कि कैसे, ऐसे थोड़ी ना. अपने ऊपर जब सारी चीज़ें बीतती है ना, तब हमको समझ में आता है. मैं 2 घंटे पढ़ाती हूँ ना, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है. मैं दोपहर में खाना कल खा रही थी, इतना चुभ रहा था, इतना पेट दर्द हो रहा था, मुझे ही पता है. तो गाइस, ऐसी चीज़ों को मजाक में मत लिया करो. जब आपको बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग लोग कि हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, होती है. तो गाइस, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद. जा रही हूँ, बाय बाय. जा रही हूँ क्या, छोड़ के थोड़ी ना जा रही हूँ. चलो आप भी चलते हैं, हम सब चलते हैं. पानी ले लेती हूँ 1 बॉटल. लाइट्स, कैमरा ऑफ. चलो. दिल पे चली सी ये गाना आजकल इतना चल रहा है, बच्चे भी ट्यूशन में यही कह रहे हैं, भाभी ये गाना बहुत चल रहा है ना. मैंने कहा हाँ. सो गाइस, काम खत्म होते एक और काम आके नीचे जाके प्रिंट करवाने हैं कुछ किसी को डॉक्यूमेंट्स. तो मिलते थोड़ी देर में. आदि कहाँ हो? आदि, मैं आपको ढूंढने आ रही हूँ, कहाँ हो? मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? कहाँ हो भाई? आदि कहाँ है भाई? मुझे फोन चलाने पे भी नहीं दिख रहा है. कहाँ गया आदि? कहाँ है आदि? आदि कहाँ छुपा है भाई? आदि, आप कहाँ हो? बोलना मत कुछ, ठीक है? आदि, जहाँ आप छुपे हो ना, वहाँ कॉकरोच है. आदि, जहाँ छुपे वहाँ पे 2-2 कॉकरोच दिख रहे हैं आपको? आदि, दिख रहा है क्या? समझदार तो है, बोल नहीं रहे कुछ. आदि, आपके पैर के नीचे देखो कॉकरोच. आवाज कहाँ से आई? पैर के नीचे कॉकरोच, पैर के नीचे कॉकरोच.
अरे ढूंढ लिया, देखो ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया भैया, ढूंढ लिया। ढूंढो। ढूंढ लिया, आदि बोले ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, बोले धप्पा, आदि बोले धप्पा। चलो फिर से सही गाइज, मिलते हैं हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।